भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, मध्यकाल के सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट पुलकेशिन और सम्राट दाहिर के बाद भारत की तस्वीर बदल गई। इनके जाने के बाद भारत पर अरब और तुर्कों ने आक्रमण करने लगे और उनका आक्रमण बढ़ने लगा। राजा दाहिर की मोहम्मद बिन कासिम के हाथों हार के साथ ही भारत की पश्चिम दीवार टूट गई। राजा दाहिर और उनका पूरा परिवार अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मतलब मृत्यु के बाद 6 वर्षों के अंदर ही उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, तुर्क, स्पेन एवं ईरान को जीत लिया। इस समय खलीफा साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर आक्सस एवं काबुल नदी तक फैल गया। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के बाद मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 में इराकी अरब शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध एवं बलूच पर अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिक का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। आइए जानते हैं थोड़ा संक्षिप्त में राजा दाहिर सेन के बारे में। सन 679 में राजा दाहिर सेन सिंध के राजा बने। राजा दाहिर का शासन धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचारों वाला था, जिसके कारण विभिन्न धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहते थे। जहां हिंदुओं के मंदिर, पारसियों के अग्नि मंदिर और बौद्ध स्तूप थे। इसके बाद अरबों के निवेदन पर राजा दाहिर अरब मुसलमानों को समुद्र के किनारे पर बसने की अनुमति दी, जहां से अरबों से व्यापार चलता था। धीरे धीरे इन अरबों ने अपनी संख्या बढ़ाकर वहां मस्जिदें भी बनवाईं और अपना एक बेस तैयार किया। बाद में इन व्यापारियों ने ही मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के बारे में बताकर उसकी मदद करके राजा दाहिर के साथ धोखा किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम एक नवयुवक अरब सेनापति था। उसे इराक के प्रांतपति अल हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को एक गलतफहमी के कारण दंड देने के लिए भेजा था। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की आयु में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया, जो अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद था। इसने सिंध और आसपास के इलाकों में बहुत खून खराबा किया और पारसी व हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। सिंधी सूरवीरों को सेना में भर्ती होने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सर्वस्व अर्पण करने का आह्वान किया। कई नवयुवक सेना में भर्ती किए गए। सिंधु वीरों ने डटकर मुकाबला किया और कासिम को सोचने पर मजबूर कर दिया। सूर्यास्त तक अरबी सेना हार के कागार पर खड़ी थी। सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हुआ। सभी सिंध वीर अपने शिविरों में विश्राम हेतु चले गए। ज्ञान बुद्ध और मोक्ष वासव नामक 2 लोगों ने कासिम की सेना के साथ दे दिया और रात्रि में सिंध वीरों के शिविर पर हमला बोल दिया। धोखे से हुए इस हमले में महाराज दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा के शहीद होने के बाद अरबी सेना के अलौर की ओर बढ़ने का समाचार से
रानी लाड़ी अचेत हो गई। सिंधी वीरांगनाओं ने अरबी सेनाओं का स्वागत अलौर में तीरों और भालों की वर्षा के साथ किया। कई वीरांगनाओं ने अपने प्राण मातृभूमि की रक्षार्थ दे दिए। जब अरबी सेना के सामने सिंधी वीरांगनाएं टिक नहीं पाईं तो उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया। कहते हैं कि सिंध के दीवान गुंदमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहाँ के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दिया। सिंध के कुछ किलों को जीत लेने के बाद बिन कासिम ने इराक के प्रांत पद अपने चाचा हज्जाज को लिखा था। सिवस्तान और सीशाम के किले पहले ही जीत लिए गए हैं, गैर मुसलमानों का धर्मांतरण कर दिया गया है या फिर उनका वध कर दिया गया है। मूर्त वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, बना दी गई हैं। किताब चचनामा अल-कुफ़ी में ऐसा सब कुछ लिखा गया है। भाइयों बहनों, ये बहुत दुख की बात है। हमारे हिंदुस्तान में गद्दारी के चलते ही राजा दाहिर सेन की मृत्यु हो गई और हमारा देश काफ़ी समय तक गुलाम बना रहा। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।